Hello students, welcome to IRBN Memorial classes. Now let us solve example number 16, that is the last example before this exercise. ठीक है, क्या है? A manufacturer of TV set produces 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases by a fixed number every year, find the production in the first year, the production in the 10th year एंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। 3 क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ मेन थिंग क्या है ध्यान देने वाला कि थर्ड ईयर में जो उसका प्रोडक्शन है दैट इज 600 टीवीज एंड सेवेंथ ईयर में 700 टीवीज। सो फर्स्ट ईयर में कितना होगा और इंक्रीज इन एवरी ईयर बाय ए फिक्स नंबर, यानी हर एक साल जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है दैट इज फिक्स। सो इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज फिक्स देन नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस एवरी ईयर फॉर्म एन एपी। ठीक है, वो एक एपी फॉर्म करेगी। तो यहां पर हमें एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये सब मालूम करने हैं सो दैट वी कैन फाइंड द गिवन क्वेश्चन, आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सो क्या है सॉल्यूशन ऑफ दिस? सिंस मैन्युफैक्चर क्या है, एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, सिंस increase in the production of TV sets every year is a fixed number. It is a fixed number. Then the production of TV sets form an AP. ठीक है, let production in first year is A and increase in production every year is D। यानी ये एक एपी फॉर्म करेगा जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देन एज गिवन क्या है, प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, that is A3 will be equal to A plus 2D and it is given as 600। ये 600 है, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। उसी तरह से प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर एंड प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर A7 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 700 है। इसे हमने इक्वेशन 2 ले लिया। नाउ जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ D। हेंस बाय 2 माइनस 1, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा। 4D इक्वल टू 100 और D इक्वल टू 100 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25, यानी D की वैल्यू हमें मालूम हो गई। देन किसी भी इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो D की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें। हेंस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, we get A equal to 600 minus 2D और 600 minus 2 into 25, hence A equal to क्या हो जाएगा, 600 minus 50 equal to 550। ठीक है, सो हमें A की वैल्यू मालूम हो गई और D की भी वैल्यू मालूम है। नाउ we have A equal to
550 and D equal to 25. Then production in first year. Now जो 3 questions यहाँ given है, production in first year क्या होगा? A1. Hence पहला का solution production in first year is equal to A है, that is equal to 550. पहले साल में जो प्रोडक्शन है वो 550 है. नाउ प्रोडक्शन इन 10th ईयर. सो दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन इन 10th ईयर, दैट इज A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D. A प्लस n माइनस 1D होता है, दैट इज A प्लस 10 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 9D. नाउ दिस इज इक्वल टू 550 plus 9 into 25. So this will be 550 plus 225 will be equal to 775. So production in second year will be equal to 775. Now the last question is the total production in 7 year. यानी 7 सालों में जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ 7 टर्म ऑफ दिस AP whose first term is 550 and common difference D is 25. So थर्ड क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन इन 7 years इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 2A. A की जगह कितना है? 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D की जगह 25. सो दिस इज 7/2 इंटू 1100 प्लस 6 इंटू 25, ये हो जाएगा 150. दिस इज 7/2 इंटू 1250. ठीक है, जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 625. और जब हम इसको इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 7 या 7 5 या 35 कैरी 3, 7 2 या 14 और 3 17 कैरी 1, 7 6 या 42 और 1 43. सो टोटल दिस इज 4375 TB. Hence total production in in 7 years इक्वल टू 4375. ठीक है, आया समझ में? तो नोट करो, मिलते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. बाय.